लेकिन इस वसीयत के मुताबिक मेरा पोता उस वक्त तक मेरी जायदाद, मिल, बैंक बैलेंस का वारिस नहीं बन सकता जब तक कि वो इकबाल नाथ जी की लड़की रेखा से शादी ना कर ले। इकबाल नाथ ने सारी उम्र मेरा साथ दिया है, मेरी सेवा की है। इनकार की सूरत में मेरी सारी जायदाद का मालिक मेरा पोता नहीं बल्कि इकबाल नाथ जी की लड़की रेखा होगी। शिव शंकर, शिव शंकर, शिव शंकर। हाय राम, ये कहाँ का इंसाफ है। इकबाल भैया जवान बच्चा है, जिसे पसंद करेगा उसी से शादी करेगा। बहन जी, बेचारे सेठ जी मरने से पहले सठिया गए थे। सारी उम्र पोते के गम में घुलते रहे और मरते मरते इस बेचारे के गले में ये घंटी बांधकर चल दी। बेचारा बच्चा। इकबाल भैया, जहाँ ये बलराज बेटे पर जुल्म है, वहाँ उस गरीब लड़की गायत्री के साथ भी तो अन्याय है। गेहूं के साथ घुन भी पीस के। बहन जी, आपको क्या मालूम, ये बात सिर्फ हम ही नहीं, सेठ दुर्गादास जी भी जानते थे कि गायत्री और बलराज एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये बात तो ब्राह्मण के दिल को भी जच रही है। पहले भी सेठ जी अपने बेटे के मामले में चक्कर खा गए थे, वो भी किसी लड़की से रिश्ता कर बैठा था। क्यों ना हो, मोहब्बत में ऐसा होता ही है। इसीलिए वो अपनी वसीयत में अपने पोते के लिए ये शर्त लिखवा गए हैं कि शादी हो तो किसी खानदानी लड़की के साथ। आगे और पढ़कर सुनाओ। बस बस खन्ना जी, बहुत हो चुका। अब आगे सुनना क्या बाकी है? मालूम होता है तीर निशाने पे बैठा है। अच्छा, तो ये आ गई मेला घूमने। जा जा, जो हाथ शहर के हर ऐरे गहरे ने पकड़े होंगे, वो हाथ मेरे पांव को लगाकर मेरे जन्म में कीड़े मत डाल। काली जबान, कभी तो चुप बोला कर। हे राम, मेरा जन्म भी राहु केतु की छांव में हुआ होगा। शादी भी हुई तो ऐसे घिसे पिटे आदमी के साथ, ऊपर से सौतेली संतान जो सिर में हाथ डालकर भाग गई। गली मोहल्ले वालों को मुंह भी नहीं दिखा सकती। कल मुही, तुझे पता है तेरे लक्षणों के कारण तेरी छोटी बहन कुंवारी बैठी है। भाग्यवान, अभी अभी बेटी घर में आई है, आते इसके कानों में जहर क्यों घोल रही है? शुक्र करो ये पहले तुम्हें मिल गई। अगर मैं दरवाजे पर होती तो मिट्टी का तेल छिड़क कर इसे आग न लगा देती। जरा आराम से सुन, इसकी शादी हो रही है और ये तो हमें शहर ले जाने के लिए आई है। पता है इसकी शादी किससे हो रही है? एक करोड़पति के पोते से। हाँ हाँ, लखपति से इसकी क्या तसल्ली होगी? लाखों करोड़ों के साथ खेली खाली होगी, एक बेवकूफ फंस गया होगा। कंजीफी, कुछ तो शर्म कर। शर्म तो भगवान को भी आ रही होगी। ए, सोने की थाली तुझे मुबारक, निकल जाए यहाँ से। 2 घड़ी और ठहरी तो मेरी बच्ची के लिए आते बिगड़ जाएंगी। गायत्री, बस क्या यही सुनने के लिए तू यहाँ आई थी? बेटी, हर पिता के जीवन में सबसे बड़ी खुशी की घड़ी वो होती है जब वो अपनी कन्या के हाथ में लेकर के उसे विदा करता है। लेकिन भगवान ने गरीब बाप से ये अधिकार भी छीन लिया। पिताजी, आप अपना जी मैला ना कीजिए, मैं चली जाती हूँ। शादी के बाद हम दोनों आपका आशीर्वाद लेने यहाँ जरूर रहेंगे। अगर उस समय तक सांस की डोरी टूट ना गई, बेटी, अगर जिंदा रहा तो तुम्हारी मांग का सिंदूर देख लूंगा, नहीं तो मेरी आत्मा ऊपर से तुम्हें देख देख कर खुश हो रही होगी। हाँ बेटी। क्या हो गया है बिल्लू तुझे? अच्छा खासा तेरा दाल रोटी का धंधा चलता था, कोई अकड़े तो मार के लाफा लिफाफा बना देता था। आज खुद लिफाफा बन गया हूँ। वो बेचारी रेखा प्यार किसी से करती है, शादी मुझे करनी पड़ रही है। जरूर कीजिए, जरूर कीजिए। रेखा से शादी न की तो करोड़ों की जायदाद से हाथ धोने पड़ेंगे। देख रेखा, मैं पहले ही परेशान हूँ, तू मुझे और जली कटी सुनाने चली आई। दिल जल रहा हो तो क्या जबान चुप रहेगी? जानते नहीं आप, मैं अनोखे के बगैर और अनोखे मेरे बगैर एक सांस भी नहीं ले सकते। और मेरी सांस जो बंद कर रहे हैं ये लोग नहीं, आप मुझसे शादी करके 3 जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं, मेरी, अनोखे की और गायत्री की। भगवान के लिए चिल्लाओ मत। तुमसे किसने कह दिया कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ? तो नाना जी की वसीयत का क्या होगा? वसीयत गई भाड़ में। मुझे तो अपनी मोहब्बत की फिक्र हो रही है और मैं इतना नीच नहीं रेखा कि इस धन दौलत के लालच में आकर अपनी गायत्री के अरमानों पर पानी फेर दूं। ओह, मैं आपको गलत समझ रही थी।
मुझे माफ कर दीजिए सेठ जी। सेठ? काहे का सेठ? मैं सेठ वेठ कुछ नहीं हूँ, मैं तुम्हारा भाई हूँ। भैया? अच्छा भैया, तो ये बहन तुम्हारी मुश्किल हल कर देगी। कैसे? मैं बताती हूँ। हम दोनों कुछ देर के लिए झूठ मूठ के प्रेमी बन जाते हैं। पर इससे क्या फायदा होगा? फायदा ये होगा कि चंडाल चौकड़ी खुश हो जाएगी और हमें ये जानने के लिए कि सच क्या है झूठ क्या है वक्त मिल जाएगा। अरे रेखा, तू तो बड़ी सियानी है, इतना छोटा कद इतना बड़ा भेजा, कमाल स्कीम बताई है। चले नीचे। चलो चलो। इकबाल भैया, पंडित जी से कहिए कि मुहूर्त निकाले। काहे का मुहूर्त? मेरी शादी का। गायत्री के साथ। छी 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 छी, कैसी बात करते हैं आप क्या समझते हैं मैं अपने स्वर्गवासी दादाजी की इच्छा के खिलाफ जाकर उनकी आत्मा को दुख पहुंचाऊंगा? बिल्कुल नहीं। मैंने तय कर लिया है कि शादी करूंगा तो रेखा रानी के साथ। नहीं भैया, अब शादी दीदी के साथ करेंगे। तुम चुप रहो मानो। अगर तुम हमारी दीदी के साथ शादी नहीं करोगे हम खाना पीना छोड़ देंगे। तुम भी चुप रहो शानो। क्यों चुप रहे? अगर तुम लोग चुप नहीं रहे तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। बड़ों की बातों में दखल नहीं देते। जाओ जाओ यहाँ से, जाओ। इकबाल भैया, मुहूर्त जल्दी निकलवा लो। आहा। लेकिन बेटा, वो तुम्हारी सेक्रेटरी का क्या होगा? छी 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 छी, चाची तुम उस नर्स की बात कर रही हो? उसे तो मैंने अपनी शानो मानो रानो के लिए आया बनाकर रखा हुआ है। कौन जाने किस घर की है, चाल चलन कैसा है, और फिर मैं क्या हर किसी राह चलती लड़की को अपने गले का हार बना लूंगा? हाँ, श्रीमान जी, बहन जी की बात का बुरा ना मनाइए। असल में छालिया खा खा के इन्हें माली खोलिया हो गया। इकबाल भैया, औरत का दर्द औरत ही जानती है। बेचारी गायत्री गरीब सही, लेकिन आस तो लगाए बैठी है कि एक दिन इस घर की मालकिन बनेगी, वरना मुझे क्या पड़ी है? चाची, कोई घर बैठे बिठाए अपने आप को रानी समझने लगे तो इसमें मेरा क्या कसूर? गायत्री मुझे यूं ही मिल गई थी, मैंने कौन सी उसकी जन्म पत्री देखी है? अगर जरा चूं चढ़ा करेगी तो 5-10 हजार रुपए देके उसे उसके गांव भेज दूंगा। जियो श्रीमान जी, जुग जुग जियो। भाई बरखुरदार, अब तो मैं तुम्हें अपना दामाद कह सकता हूँ। बिल्कुल। सुनो, अब जब तुमने रेखा के साथ शादी का फैसला कर ही लिया है तो भाई जाओ जरा घूमो फिरो, एक दूसरे को समझ लो तो बस गृहस्थ में बड़ा आनंद प्राप्त होगा। बेटी जाओ। आओ आओ रेखा रानी, आओ। इकबाल भैया, रेखा, मैं कहती हूँ मुझसे धोखा किया गया है, मेरी आंखों में धूल डाली गई है। तुमने कहा था कि रेखा की शादी अनोखे से होगी। तुमने ये भी कहा था कि बलराज गायत्री के लिए लूट जाएगा, कुर्बान हो जाएगा, लेकिन अब ऐसा पलट गया है। बहन जी, सुना तो आपने भी होगा, देने वाला जब भी देता पूरा छप्पर फाड़ के देता। समझ गई। तुम्हारे मन में तो लड्डू फूट रहे हैं, करोड़पति के ससुर जो बन रहे हो, लेकिन याद रखना मेरी आहें भी उस मुए को लगेगी, जवानी की मौत मरेगा। बहन जी, गाँव में आकर इतने बड़े आदमी को गाली तो मत दीजिए। अच्छा, तो वो कल की दाल रोटी बेचने वाला आज तुम्हारी नजर में बड़ा आदमी बन गया, क्योंकि वो तुम्हारा जवाई बन रहा है ना। लेकिन याद रखना, मैं भी सारा भांडा फोड़ दूंगी, आखिर वसीयत तो नकली है ना। बहन जी, जरा आहिस्ता बोलो। मुझे कैद होगी तो मेरे साथ आपको भी होगी, खन्ना साहब को भी होगी और पंडित जी को भी होगी। मेरा कहा मानो तो बलराज की शादी रेखा के साथ बहुत शांति के साथ हो जाने दो। शादी के बाद मैं तुम्हारा तीसरा हिस्सा धर्म ईमान से तुम्हारे हवाले कर दूंगा, और ये भी देखूंगा कि अनोखे की शादी किसी बहुत बड़े घराने में हो जाए। हाय राम, अब ये बूर के लड्डू न खाने के न छोड़ने के। दो मुझे पेन दो और मुझे लिख दो। अच्छा बहन जी, जो जी मैं लिखवा लीजिए। लिखो, दुर्गा दास की 3 कोठियों में से एक कोठी मेरी। कोठी मेरी, हाँ लिख दिया जी। लिखो, मिल में तीसरा हिस्सा मेरे अनोखे का होगा। होगा, ये भी लिख दिया जी। इसी तरह हीरे जेवरात चांदी के बर्तनों में तीसरा हिस्सा मुझे दोगे। मुझे दोगे, लिख दिया। बहन जी, श्रीमान दुर्गादास जी के नाम बैंक का 15 लाख रुपया कर्ज है, उसमें भी तीसरा हिस्सा मुझे दे दो। बहन जी, ये तो सारी की सारी रकम मैं आपके नाम लिख देता हूँ। अच्छा, दस्तखत करो, दस्तखत। हाँ, आप भी क्या याद करेंगी,
किसी दानवीर करुण जैसे भाई से वास्ता पड़ा है। ला मुझे दो। संभाल के तिजोरी में रख दीजिएगा। हाँ हाँ रखूंगी। ए मंगल जी साहब। तू कब आया? 10-15 मिनट हो गए साहब। और गायत्री कहाँ है? मीम साहब अंदर गई, कुछ देर के बाद जब बाहर आई तो चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। मैंने पूछा आप पैदल क्यों जा रही हैं? गाड़ी हाजिर है। तो मीम साहब ने गुस्से से कहा कि गाड़ी तुम्हारे साहब को मुबारक हो, उनसे कह देना शानो मानो रानो की आया चली गई। झूठ मूठ का जो नाटक हम खेल रहे थे, कहीं गायत्री ने देख तो नहीं लिया? सत्यानाश, जिंदगी में पहली बार झूठ बोला था, वो भी अपने गले पड़ गया। मैं गायत्री को मना कर लाता हूँ। और देखो तुम रानो मानो शानो का ख्याल रखना, यहीं के खेल रही होगी। चल मंगल। आजा। अंकल हमें दीदी के पास ले चलो। बच्चों ये तुम्हारे दीदी का नया घर है, यहीं बैठो और ये लो लॉलीपॉप खाओ। मैं तुम्हारी दीदी को लेकर अभी आया। हैं? बैठो बैठो। यस बॉस। देखो यहाँ 3 प्यारी प्यारी बच्चियां बैठी हैं, इनका ख्याल रखना। ओके बॉस। गाड़ी रोको ड्राइवर। गायत्री, गायत्री, गायत्री। छोड़ दो मुझे। क्यों छोड़ दूं? तुम तो खामखा मुझ पे शक कर रही हो। मैंने कहा ना मेरे मुंह मत लगा। कौन लगती हूँ मैं तुम्हारी? सब कुछ। चलो ना मेरे साथ। तुम्हारे साथ चलूं? क्यों? रेखा से तुम्हारी शादी देखने के लिए? छोड़ दो गायत्री मुझे। तुम्हें खामखा शक हो गया, वो नाटक था। नाटक था? पहले मेरे साथ प्यार का नाटक रचाते रहे, अब रेखा के साथ किस किस की आंखों में धूल झोंकते रहोगे? दौलत तुम्हारे हाथ क्या लगी है? जमीन पर पांव टिकते ही नहीं, हवा में उड़ते जा रहे हो। तोड़ते रहो, मुझे परवाह नहीं है। मुझसे प्यार दाल रोटी बेचने वाला बिल्लू करता था, मिल का मालिक सेठ बलराज नहीं। ओ बाबा मैं सेठ वेठ कुछ नहीं हूँ, मैं वही दाल रोटी बेचने वाला बिल्लू हूँ। मैं सब समझती हूँ, अपना रास्ता लो। गायत्री देख, मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगी। देखो मैं कहता हूँ मेरा कचरा मत करो, नहीं तो मैं उठा के ले जाऊंगा। नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगी। छोड़ दो मुझे। क्या बात है? इंस्पेक्टर साहब ये मुझे परेशान कर रहा है, मुझे बचाइए। अरे मैं सेठ जी, आप इतने बड़े आदमी हैं, एक पराई लड़की को छेड़ना आपको शोभा नहीं देता। इंस्पेक्टर साहब ये पराई लड़की नहीं है। धोखेबाज है, फरेबी है। मैं धोखेबाज फरेबी हूँ? ठीक है जो जी चाहे कह लो, लेकिन घर चलो। सेठ जी बात को बढ़ाइए मत, वरना आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा, समझे? देवी जी आप जाइए, मैं इनको संभालूंगा। क्या कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? लड़की नादान है, भटक जाएगी। अभी तो आप भटक गए हैं। सेठ जी आइए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं गायत्री। तुकाराम तुकाराम गाड़ी लाओ। गायत्री देवी, गायत्री देवी आप यहाँ? मैं आप ही को ढूंढ रहा था। मुझे ढूंढ रहे थे? हाँ, सेठ बलराज ने अपने नए नए प्यार के जोश में आकर अपनी नन्ही मुन्नी बहनों को डांट कर घर से बाहर निकाल दिया। वो आपसे मिलने के लिए तड़प रही हैं। क्या? कहाँ है वो? मुझे ले चलिए उनके पास। आइए। तुम सब कफन चोर हो, मेरी दौलत पर नजर रखते हो, लेकिन मेरी बहनों का कोई ख्याल नहीं रख सकते। छोटे सरकार, मुहूर्त का समय बीता जा रहा है। बाहर में क्या मुहूर्त? अरे अरे बेटी क्या कर रहे हो? तुम्हारे कहने से ही तो ये शादी रचाई गई है। खबरदार जो किसी ने अपनी जुबान पर मेरी शादी का नाम लिया, मैं तुम सबको गोली मार दूंगा। पंडित जी अपनी पोथी उठाओ और चले जाओ यहाँ से। तुम सब लालची हो, तुम सब मेरी दौलत की तरफ चाहते हो। हाय राम, पल में तोला पल में माशा। किसी ने कुछ खिला पिला दिया है। सुबह कहता था शादी का मुहूर्त निकलवाओ और अब कहता है भाग ले गई शादी। इकबाल भैया मुझे तो लगता है इसका दिमाग खराब हो गया है। दिमाग खराब हो गया है? हाँ बहन जी, हाँ। इसके दिमाग का मैं अभी इलाज किए देता हूँ। हेलो हेलो, पुलिस स्टेशन। आइए, ये रही शानो रानो और मानो। दीदी किसका घर है? दीदी ये अंकल तो कह रहे थे ये तुम्हारा घर है। अरे तुम्हारे और हमारे में क्या फर्क है? गायत्री जी आप इन बच्चों का दिल बहलाइए, मैं थोड़ी देर में हाजिर होता हूँ। दादा ये सब क्या है? आप तो चले गए और जमाने भर की मुसीबतें मेरे सर डाल गए। मैं एक आजाद आदमी था, अपनी मेहनत की खाता था। अब इतनी दौलत पाकर न रातों को नींद है न दिन का चैन है। गायत्री का प्यार मैं खो चुका,
वो बहनें जिनके बगैर मैं एक पल नहीं रह सकता था, ना जाने कहां है और किस हाल में। क्या अमीर होने की इतनी बड़ी कीमत देनी पड़ती है? लानत ऐसी अमीरी पर। और मैं इस दौलत को आग लगा दूंगा। क्या सेठ बलराज पागल हो गए? हाँ। इंस्पेक्टर साहब बिल्कुल पागल। भला कोई अपने शादी का मंडप इस तरह तोड़ फोड़ देता है? आइए मेरे साथ, चलो प्लीज फॉलो। तुम मेरे दुश्मन हो, तुम डाकू हो। देख लिया इंस्पेक्टर साहब, पागलपन की पहली निशानी उधर देखिए ना। तुमने मेरे प्यार, मेरे सुख चैन पर डाका डाला है। सेठ बलराज, मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूँ। किस जुर्म में? सेठ जी, एक पागल का इस तरह आजादी से शहर में फिरना, इसका मतलब है शहर वालों की मौत। तो क्या मैं पागल हूँ? मैं पागल हूँ? तो क्या कोई अक्लमंद आदमी अपनी दौलत को इस तरह लुटाता है? चुप इंस्पेक्टर, ये दौलत मेरी है। मैं जो जी चाहे करूँ, खा जाऊँ, पी जाऊँ, उड़ा दूँ। सुन लिए इंस्पेक्टर साहब, इसकी कमी है, आप क्यों बहस कर रहे हैं? बलराज, मैं पहले भी सड़क पर आपके पागलपन का नजारा देख चुका हूँ। चलिए मेरे साथ। ठीक है, चलिए। इस पागल खाने से तो हवालात अच्छी होगी। चलो चलो चलो, कमान। संभाल के जाइए, बहुत खतरनाक बात है। तुम लोगों ने मुझे पागल बना दिया है। मेरी बहनों का नहीं पता इंस्पेक्टर साहब। गायत्री देवी पता नहीं कहाँ चली गई। इंस्पेक्टर साहब, संभल के ले जाइएगा इस पगले को। बचाइए मुझे अभी को। दांतों से काट लेगा। चाची वापिस आ लेने दे, फिर बताऊंगा मेरे मुंह में कितने इकबाल भैया, भगवान तुम्हारे इकबाल और बड़े बड़े करे। आज से दुर्गा दास की आत्मा प्रसन्न हो गई होगी। योर ऑनर, इंडियन हेरिडिटरी एक्ट के मुताबिक अगर जायदाद का कानूनी वारिस नाबालिग हो या अपनी होशो हवास खो के पागल हो गया हो, तो कानून को यह अधिकार है कि उस जायदाद का मुख्तार उसके किसी नजदीकी रिश्तेदार या किसी वफादार मुलाजिम को बना दिया जाए। चूंकि सेठ दुर्गादास जी के पोते श्री बलराज इस वक्त पागल खाने में हैं, लिहाजा मैं कोर्ट से यह दरखास्त करूंगा कि उनके नजदीकी रिश्तेदार और पुराने वफादार मैनेजर मिस्टर इकबाल नाथ को उनकी सारी जायदाद का मुख्तार बनाया जाए। मंजूरी दी जाती है। खन्ना साहब, आप तो सचमुच किंग मेकर हैं। बलराज को गद्दी पे से हटा के आपने मुझे सारी जायदाद का मुख्तार बना दिया। लेकिन इकबाल भैया, बलराज को पागल बनाने का सेहरा तो आपके सर पर है। अरे, दरवाजा क्यों बंद है? दीदी, तुम्हारे आने से पहले उस लंबू अंकल ने एक बटन दबाया था और उसमें से आवाज आने लगी। कौन सा बटन? इन्हीं में से एक बटन। बेचारा बलराज पागल खाने में असली पागलों के साथ रहकर वो सचमुच का पागल बन जाएगा। बलराज इस वक्त पागल खाने में और उसकी बहनें और महबूबा हमारी कैद में। लेकिन एक बात इकबाल भैया, आपकी बेटी रेखा हमसे चाल चल गई। हाँ, उसने बलराज के साथ झूठ मूठ की मोहब्बत का नाटक रचाया। वो तो अपनी किस्मत अच्छी थी कि गायत्री ने इस बात को सच समझ लिया और दरवाजे से लौट गई। सुनिए, शराब तो चली रही है, क्यों ना इसके साथ साथ शबाब का रंग भी मिला दिया जाए। बात तो ठीक है, तो गायत्री को बुलाऊं? ले आओ, ले आओ। बदमाश, कमीने कहेंगे। शानू मानो रानू, हम इन बदमाशों के चुंगल में फंस गए। हाय गायत्री देवी, किसी बात की तकलीफ तो नहीं हुई? ये लीजिए, तकलीफ किस बात की? इतने दिनों के बाद तो सुख की घड़ी देखने मिली है। तो फिर हमारे साथ शामिल होइए, आज हमारा जन्मदिन है। जन्मदिन है? बहुत बहुत मुबारक हो। तब तो आज के दिन खूब बड़ा सा जश्न होना चाहिए। क्यों नहीं, तो आइए फिर तशरीफ लाइए। आप चलिए, मैं भी आती हूँ। ओके, सी यू, बाय।